नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई, फिर 5 ट्रेडिंग कॉल्स होंगी कहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे, और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं एक बेहद अहम खबर, और खबर पिछले 3-4 दिनों से जो बाजार में घूम रही है कि मध्य प्रदेश में चने को लेकर भावांतर योजना का ऐलान हो चुका है। ऐसी खबरें आ रही थी। ये अभी तक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है और इस खबर का खंडन किया है मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारियों ने। उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। बोला कि अभी भावांतर योजना का कोई ऐलान नहीं हुआ है। 500 रुपये प्रति क्विंटल ये योजना का ऐलान की जो खबरें आ रही थी उसमें यह था कि तिवड़ा मिला हुआ जो मिक्सिंग वाला चना है उस पर 500 रुपये प्रति क्विंटल का भावांतर दिया जाएगा। ये खबरें आ रही थी, मार्केट में घूम रही थी, लेकिन इन खबरों का खंडन हुआ है मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारियों की तरफ से। और 3 अधिकारियों से मेरी बात हुई और तीनों ने यही बात कही कि अब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब तक इस तरह की किसी भी योजना का ऐलान अभी हुआ नहीं है। तो जो चने पर आपने भावांतर की खबरें देखी थी उसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि मध्य प्रदेश में चने की खरीद बड़े पैमाने पर बढ़ गई है और पिछले 2 दिन में 60,000 टन से ज़्यादा की खरीद चने की हो चुकी है एमपी में। तो खरीद को यहाँ पर बढ़ाया गया है, लेकिन भावांतर योजना अभी तक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ आधिकारिक तौर पर। ये जो अधिकारी हैं वहाँ के कृषि मंत्रालय के, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है। तो ये महत्वपूर्ण खबर, ये ताज़ा अपडेट आपके लिए, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि इसको लेकर अब तक कोई नई खबर नहीं आई है। भावांतर योजना का कोई ऐलान अभी चने में नहीं हुआ है। और जो भावांतर योजना होता है वो ये होता है कि जब किसान बाज़ार भाव पर अपना माल बेचता है तो जो गैप होता है, कायदे से तो जो एमएसपी और मार्केट भाव का गैप होता है वो सरकार देने की कोशिश करती है। लेकिन जो अभी खबर आ रही थी कि 500 रुपये प्रति क्विंटल जो किसान बेचेंगे कम भाव पर, उनको 500 रुपये अतिरिक्त सरकार की तरफ से दी जाएगी, ऐसी खबरें घूम रही थी। लेकिन इन खबरों का खंडन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो चांदी से शुरुआत करते हैं। चांदी में तेजी है, सोना कमजोर है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 48,650 रुपये के करीब है, 400 रुपये तक की तेजी है। और गोल्ड का भाव 46,700 के करीब है और 250 रुपये तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। कॉमेक्स पर सोना $1725 के करीब है, हल्की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में तेजी के साथ कारोबार है। ब्रेंट का भाव $36 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1.5% तक की तेजी यहाँ पर दिख रही है। WTI क्रूड में $34 के ऊपर ट्रेड। और मई में रूस का रोजाना उत्पादन घटकर 85 लाख बैरल तक पहुंच चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी में काम शुरू होने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा मसालों की बात करें तो तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कोरिएंडर का वायदा 5800 के करीब है, जीरा वायदा 0.2% मजबूत है, हल्दी वायदा 1% ऊपर है। निचले स्तरों पर बाइंग से कीमतों में तेजी आई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्दी की बुआई कम हुई है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर आगे भी देख सकते हैं। खाने के तेल की बात करें तो यहाँ पर मजबूती बढ़ी है। सरसों 2% चढ़ा है, सोयाबीन 3800 के करीब है, 1% की तेजी है। क्रूड पाम ऑयल 645 के करीब है, 1.25% ऊपर है। और सोया तेल 780 के करीब है, मामूली बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एग्रीडेक्स में आज से ट्रेड शुरू हो चुका है। NCDX पर जो एग्री का इंडेक्स बनाया गया है उसमें आज से ट्रेडिंग शुरू हुई है। अच्छा रिस्पांस शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक 80 लॉट में ट्रेड हुआ है, 14 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम है। आज से एग्री इंडेक्स में ट्रेडिंग शुरू हुई है और पहला एग्री फ्यूचर इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चांदी में आज पूरे दिन हमने एक तेजी का माहौल बनता हुआ देखा है, क्या किया जाए अभी? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि चांदी में अगर पोजिशनल कॉल भी लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा जो अपसाइड है वो यहाँ पे बरकरार रह सकता है। गोल्ड में हम शॉर्ट आते हुए देख रहे हैं, लेकिन चांदी में मुझे लग रहा है कि एक बार जो थोड़ा सा अपसाइड आता है 48,800-700 के लेवल में एक बार खरीदना चाहिए। 49,500 तक का मेरा टारगेट होगा, थोड़ा लंबा टारगेट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,450 रुपए का। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या किया जाए, इसमें क्या व्यू आपका लग रहा है और क्या ट्रेड करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए भी कि नेचुरल गैस में भी थोड़ी सी यहाँ पे जो वीकनेस है वो यहाँ पे रह सकती है। मेरे ख्याल से प्राइसेस जो हैं नीचे की तरफ ही रहेंगे। 3 से 4 रुपए तक की गिरावट मुझे फिलहाल लग रही है। 141 पे सेल करे, 135 का टारगेट, 144 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके रखना चाहिए।
ओके, तो ये राय आपकी है कि नेचुरल गैस में क्या करना है। निकल की बात करते हैं मेटल में, और मेटल में अगर ट्रेड करना हो वंदना जी, तो निकल का काउंटर अभी आपको कैसा लग रहा है? जी मृत्युंजय जी, जिस तरीके से स्टेट ऑफ इमरजेंसी जापान में खत्म हुई है, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहा है। काफी नेगेटिव न्यूज थे मार्केट में, चाइना को लेके, यूएस को लेके। तो यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा रिबाउंड पूरे ही बेस मेटल काउंटर में होगा। निकल यहाँ पे अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। मेरे ख्याल से 934 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, 945 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस 928 का लगा के चलना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी निकल के ऊपर। अब बात करते हैं एग्री की। एग्री में मस्टर्ड का वायदा अभी आपको कैसा लगता है? सरसों में क्या ट्रेड आप देख रही हैं, क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, जिस तरीके से राजस्थान में क्योस था थोड़े दिन पहले मंडियों में, और बहुत ज्यादा अराइवल्स यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, लेबर का इशू भी था, क्रशिंग डिमांड अच्छा था, तो हम लोगों ने एक बुल रन आते हुए देखा था मस्टर्ड में। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा यहाँ पे और कंटिन्यू हो सकता है। मेरे ख्याल से 44-30 पे एक बार बाय करना चाहिए, 4500 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 4400 का होगा। बिल्कुल रैली जो है अभी स्ट्रेच कर रही है, थोड़ा सा और स्ट्रेच मुझे लग रहा है, उसके बाद जाके हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल एक बाय करके यहाँ पे मस्टर्ड में चल सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक पर आपका व्यू, टर्मरिक में क्या किया जाए? टर्मरिक में हम लोग काफी यहाँ पे बाय हैं, और यहाँ पे लग रहा है कि स्पॉट मार्केट में एक्टिविटीज जो है थोड़ी सी शुरू हो रही हैं, उसका भी यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला कि पे बाय करके चलना चाहिए। 5450 के करीब बाय करना चाहिए। थोड़ा सा लंबा टारगेट मैंने रखा है 5600 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे 5375 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है विवेक का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी नमस्कार, पूछिए। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। एक्चुअली अभी हफ्ते की शुरुआत में क्रूड थोड़ा सा फ्लैट है, तो अभी ये रेट में क्या करना चाहिए? मतलब बाइंग करना चाहिए या सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए? ओके, आप कह रहे हैं कि क्रूड का मार्केट अभी रेंज में है, तो क्या करना चाहिए बताइए। वंदना जी क्या किया जाए? रेंज बाउंड मार्केट में क्रूड में क्या ट्रेड आप देख रही हैं? मुझे लग रहा है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में मृत्युंजय जी जिस तरीके का बन रहा है, बिल्कुल रेंज में है मार्केट। अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, तो मुझे लग रहा है कि 2750 तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। नीचे की तरफ एक 2520 तक का जो है एक सपोर्ट है, यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है यहाँ पे। तो अगर बाय करना भी है तो 2600 से ऊपर ही करें। और जिस तरीके से रशिया का स्टेटमेंट आया है कि वो प्रोडक्शन कट को और डीप कर सकते हैं वहाँ पे, तो एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो क्रूड प्राइसेस पे हम लोगों ने आते हुए देखा है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है, अगर इंटरनेशनल मार्केट की भी मैं बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि जो WTI है $37-38 तक इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो $34 है वो वहाँ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और जिस तरीके से प्रोडक्शन कट हो रहा है, रिग काउंट्स में बहुत तेजी से कमी आ रही है, तो दिखा रहा है कि थोड़ा जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैच कर सकता है। और जो कार्स है वो भी रोड्स पे वापस आ रहे हैं, ट्रैवलिंग थोड़ा अलाउ किया जा रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट से। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा चांसेस 2750 के हैं रेदर देन 2520। ठीक है, दशरथ हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। दशरथ जी पूछिए। हाँ जी, मृत्युंजय जी और वंदना जी, आप दोनों को नमस्कार। मेरा सवाल कैस्टर को लेकर है। सर पूछिए। मेरा सवाल कैस्टर को लेकर है। क्या कैस्टर में थोड़ी सी भी तेजी अब नहीं आएगी? ठीक है, कैस्टर में क्या तेजी अभी नहीं आएगी, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए वंदना जी, क्या आउटलुक है आपका कैस्टर के ऊपर? क्या अभी तेजी की उम्मीद की जाए कैस्टर में? मृत्युंजय जी बिल्कुल सपोर्ट के पास है ये कमोडिटी। 3500 से नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबल रहेगी, और यहाँ से एक रिबाउंड लेना चाहिए। और जिस तरीके से ट्रेड खुल रहा है धीरे धीरे, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है कैस्टर पे भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कि खासकर जैसे जैसे यहाँ पे मानसून यहाँ पे आएगा, तो डिमांड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता है। मेंथा के साथ साथ
कैस्टर का भी। तो मेरे ख्याल से सर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कैस्टर की मैं बात करूँ तो 3500 एक जोन है जहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ऊपर की तरफ सर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3825 से लेके 3900 तक का जो एक अपसाइड जोन है वो यहाँ इस कमोडिटी में आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ग्रेजुअली लेकिन अपसाइड आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मोहित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरादाबाद से। पूछिए मोहित जी। सर मेरा सवाल सिल्वर पे और क्रूड पे है। सिल्वर मैंने 48,800 रुपए से सेल कर रखी है। 47,710 रुपए तक की टारगेट आज देख सकते हैं। ठीक है, और क्रूड पे सवाल है कि 47,710 का टारगेट क्या सिल्वर में मुमकिन है क्या? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सिल्वर थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। 48,350 से लेके 48,200 तक का टारगेट आप सर रखिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा में किया तो एटलीस्ट 50% आप वो लेवल आता है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। क्रूड पर भी ये पूछना चाह रहे थे, क्रूड के ऊपर क्या व्यू है आपका वंदना जी? मुझे लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय जी की थोड़ा सा जो अपसाइड है वो क्रूड में आना चाहिए। यहाँ पे बहुत रिस्की ट्रेड भी हो सकता है ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 2600 से ऊपर हो तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 2700 से लेके 2720 तक का जो टारगेट है वो क्रूड में यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, सुरेश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी से। पूछिए सुरेश जी। सर चने का पूछ रहा था सर, चना एमएसपी से 1,000 रुपए नीचे बेच रहा है, ये एमएसपी पे आ जाएगा सर? हेलो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है वंदना जी। चने के बारे में ये जानना चाहते हैं कि एमएसपी से काफी नीचे के भाव पर चना बिक रहा है, क्या एमएसपी के भाव पर चना आएगा? क्या आपको उम्मीद लग रही है? मृत्युंजय जी मुझे 4200 तक की उम्मीद लग रही है चना में, क्योंकि मूंग का फसल जो है वो बाजार में आ चुका है और अच्छा फसल है इस पर। मूंग का मतलब अच्छी फसल है, तो उसका जो दबाव है सर वो चना पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप 4400 के करीब मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन 4200 4250 इतना मुझे लग रहा है कि चना में एक बार आना चाहिए। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 3900 से नीचे चना को स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिमांड यहाँ पे ऑलरेडी स्मूथ है, अच्छी है डिमांड। हम ये नहीं कह सकते बहुत खराब है, लेकिन ये है कि फ्रेश क्रॉप जो आ रहे हैं, अदर पल्सेस आ रहे हैं, उसका जो असर है वो चना पे देखने को मिल रहा है। और अगला सवाल है तुकाराम का, सांगली से हैं। पूछिए। हेलो जी पूछें। हेलो जी आपको सुन पा रहा हूँ, पूछिए। हाँ सर, मेरे को एक नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। हाँ, मेरे पास अभी सर वो रुचि सोया का स्टॉक है 25, वो क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास रुचि सोया स्टॉक के बारे में इस शो में हम जानकारी नहीं देते हैं। नहीं, आपका सवाल ठीक है। मैं हमारा मार्केट का जो शो होता है वहाँ पर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ये कमोडिटी का शो है, तो कमोडिटी से जुड़े सवाल आप पूछें। चलिए अगला सवाल है गोकुल का। पूछिए गोकुल जी। सर एनजी जुलाई की क्या आज का इंटरडे के लिए? एनजी जुलाई इंट्राडे के लिए बताइए वंदना जी। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में ये कमोडिटी रह सकती है। जून जैसे 142 पे ट्रेड हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 140 से 144 तक का एक रेंज रहना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लोअर लेवल बाइंग आ रही है, तो अगर अपसाइड बाइस रहा तो मुझे लग रहा है कि 146 147 तक यहाँ पे प्राइसेस जो है आ सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा कंटेंगो है, हम लोगों ने एनजी में देखा है। तो मेरे ख्याल से जो अपसाइड है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, और थोड़ा सा हीटिंग डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ के आ रहा है यूएस में, तो उसका भी इम्पैक्ट हम एनजी प्राइसेस पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।